गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको एक और बहुत ही पावरफुल स्टोरी सुनाने वाली हूँ और ये स्टोरी भी द क्रिएटिव पावर ऑफ योर इमेजिनेशन बुक बाय नेवल गोडार्ड से मैंने सुनी और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। सच में वंडरफुल स्टोरी है कि कैसे एक वुमेन ने केवल 4 दिन या 4 रात की विजुअलाइजेशन में अपना एक बहुत आलीशान बंगला मैनिफेस्ट किया। कैसे वो उसको मिला, 5वें दिन उसको वो मिल ही गया। अभी कैसे मिला, चलिए इस स्टोरी को सुनते हैं। क्या होता है इस स्टोरी में, एक कपल रहता है। वो जिस घर में रह रहे होते हैं वो घर उनके लिए थोड़ा छोटा पड़ता है। उनके हस्बैंड चाहते हैं कि उसकी वाइफ की माँ और उनकी आंटी वो भी उस घर में उनके साथ में रहे। साथ में उनके साथ 10 डॉग, 6 कैट और एक और कोई इस तरह का पेट एनिमल उनके साथ थे। तो वो उनके लिए भी सेपरेट प्लेस चाहते थे। मतलब कहने का मतलब ये कि उनको बड़े घर की तलाश थी। तो क्या हुआ, वो दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम इसको बेचते हैं, सेल करते हैं। तो उन्होंने, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं किया। बोले ठीक है आप सेल करते हैं इसको। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये ब्रोकर को भी दे दिया सेल करने के लिए 2 महीने तक। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने बात की कि इसको सेल करना है, तब उन्होंने कुछ आर्ग्यू नहीं किया। पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज उस दिन डिसाइड की कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कि जब तक मैं इस घर में सोना बंद नहीं करूंगी, इमेजिनरी एक्ट में सोना बंद नहीं करूंगी, तब तक ये घर कभी बिक ही नहीं पाएगा या बिक ही नहीं सकता, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने उसी रात से ही विजुअलाइज करना शुरू किया कि वो उस नए घर में ही सो रही हैं, इस घर में नहीं सो रही हैं। तो जब वो सोने जाती उसी समय वो नया घर जो उनका है उसको विजुअलाइज करती कि वो घर कैसा होना चाहिए। इवन एक एक चीज का कलर वो विजुअलाइज करती। जैसे उन्होंने रेड ब्रिक्स देखी, फायर प्लेस देखा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने 2 सेपरेट लिविंग एरियाज देखे, क्योंकि उनकी मदर को भी रहना था और उनकी आंट को भी रहना था। तो उन्होंने 2 सेपरेट लिविंग एरिया देखे और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी देखा जहाँ की उनके पेट के लिए इनफ स्पेस हो प्ले के लिए। और उन्होंने विंडो देखी जहां से उनको सनलाइट आती हुई दिख रही, माउंटेन्स के सीन दिख रहे हैं। इस तरह से स्पेसिफिक करके उन्होंने एक एक चीजें वैसी देखी और वो देखती, इमेजिन करती कि वो उस रूम में सो रही हैं। और रोज उन्होंने लगातार 4 दिन तक ऐसा ही किया कि वो इमेजिनरी न्यू अपने आलीशान बंगले में सो रही हैं। और क्या होता है, 4 दिन उन्होंने ऐसा, 4 रात उन्होंने ऐसा किया। और 5वें दिन एक कॉन्ट्रैक्टर का उनके पास फोन आता है। वो एक्चुअली डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर का फोन उनके पास नहीं आता है, उनके हस्बैंड के फ्रेंड के पास अपॉइंटमेंट मिलता है उनको। और वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ अपने हस्बैंड के फ्रेंड के घर अपॉइंटमेंट रहता है उनका। तो वो वहां जाते हैं मिलने और वहां उनको एक स्ट्रेंजर, मतलब एक अजनबी मिलता है जो ऐसे ही बातों बातों में बात करता है कि उसको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा हिल पे एक घर चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हम अपने घर को उनको ऑफर करें या बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने उसको अपना घर देने की बात की कि हम भी सेल करना चाहते हैं। तो उसने उसी समय डिसाइड किया कि चलो उसको देख लेते हैं, विजिट कर लेते हैं कैसा। और वो उसको देखने गए और उनको वो तुरंत पसंद आ गया और उन्होंने बोला ठीक है हम इसको लेना चाहेंगे। उनके उस फ्रेंड ने उस घर को तुरंत ही ले लिया। अब इन्होंने क्या किया, ये विद इन 10 डेज उस घर से मूव हो गए। और फिर उन्होंने अपने जो ब्रोकर्स हैं उसको पूरी अपनी एक इमेजिनरी, जो उन्होंने इमेजिन किया था वैसे ही लिस्ट दी कि मुझे ये चीज चाहिए, इसी सिटी में चाहिए, इसी प्लेस पे चाहिए और ये कंडीशन चाहिए। तो ऐसे उन्होंने 4-5 ब्रोकर को ये सारी चीजें बताई। तो ब्रोकर का कहना था कि इस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ है ही नहीं, ये असंभव है, ये मिल ही नहीं सकता। तो ऐसा उन्होंने फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं आप दिखाइए। 4 ब्रोकर्स को उन्होंने 4 प्रॉपर्टी देखी, उनको नहीं पसंद आई। फिर लास्ट में जो 5वें नंबर का ब्रोकर था उसके पास जब वो गई और उन्होंने बात की तो उसके किसी असिस्टेंट ने
ये बातें सुन ली थी। तो वो असिस्टेंट ने वहां से उसको बोला कि क्यों नहीं एक प्रिंस रोड पे कोई प्रॉपर्टी है, लेडी की प्रॉपर्टी है, वो वहां रह रही है, आप उनसे बात करो, उनको वो दिखाओ, हो सकता है जिस तरह की इनकी शर्तें हैं वो देने को तैयार हो जाए। तो हालांकि उन्होंने बोला ये प्रॉपर्टी तो लिस्टेड ही नहीं है, इसमें आपको वो मिलेगी ही नहीं, तो भी उन्होंने कहा कि आप एक बार दिखाइए। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला देखने में क्या हर्ज है, और वो हस्बैंड वाइफ वहां देखने गए, और वो वहीं पे था, सिटी के बीच में ही था, पर वो प्रॉपर्टी में लिस्टेड ही नहीं था। फिर भी वो गए वहां, वो लेडी से मिले, और वो पूरा 2 एकड़ का था और इनको चाहिए था 1 एकड़। पर वो जैसे ही ग्रैंड एंट्री में गई, उनको वही रेड ब्रिक जो वॉल उन्होंने देखा, वही फायर प्लेस मिलता जुलता सेम, कुछ चीजें तो पूरी वैसी की वैसी थी, कुछ चीजें थोड़ी मिलती जुलती थी। वैसे ही उनको लाइब्रेरी भी चाहिए थी, वो भी वहां थी, सेपरेट 2 लिविंग रूम थे। वो जैसे जैसे जहां जहां जा रही थी, वो उतने ही पल आश्चर्य से चकित होती जा रही थी कि अरे ये तो सेम वैसा ही है, बिल्कुल जैसा मैंने इमेजिनेशन किया। और विंडो ओपन करके देखी तो सेम वही सनसेट जो उनको मतलब बाहर का जो व्यू दिखना चाहिए वैसा ही दिख रहा था, माउंटेन दिख रहे थे, बहुत बड़ा ग्राउंड था पेट के लिए, 2 लिविंग सेपरेट एरिया थे, लाइब्रेरी थी, सब कुछ एज इट इज। पर उसमें एक लेडी रह रही होती है, और उसका वो पूरा बंगला रहता है 2 एकड़ का, वो उसको स्प्लिट नहीं करना चाहती। तो वो सब कुछ उन्होंने आश्चर्य से देखा, सब कुछ किया, और फिर वो बाहर आ गई। और उस लेडी ने बोला कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आपको आधा चाहिए है और हम इसको डिवाइड स्प्लिट नहीं कर सकते। तो उनको लगा चलो ठीक है, बट फिर भी उन्होंने अपना ऑफर ब्रोकर को सबमिट कर दिया। और फिर वो एक बार फिर अपने हस्बैंड को लेके अंदर लिविंग रूम में गई कि चलो एक बार और देख लेते हैं। तब उन्होंने उनको फायर प्लेस जो उन्होंने इमेजिन किया वहां खड़े किया, विंडो से उनको देखा, वो चीजों को छूने की कोशिश की, सब कुछ इमेजिनेशन फील करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर जब उन्होंने उसको ऑफर नहीं लिया और उन्होंने मना कर दिया उस लेडी ने कि हम नहीं बेचेंगे, तो ये वापिस अपने घर आ गए। और उस रात उन्होंने फिर से विजुलाइज किया, और इस बार उन्होंने अपने हस्बैंड और खुद को बात करते हुए इमेजिन किया, सुना कि वो अपने हस्बैंड को वो सब चीजें बता रही हैं कि ये सारी चीजें मैंने खुद देखी, इमेजिन की, कितना सुंदर लग रहा है, आप फायर प्लेस के पास खड़े हो, कितनी ब्यूटीफुल और ग्रांड ये डेकोरेशन है, सब कुछ कितना अच्छा है। और वो ऐसे बात करती जा रही थी, और बालकनी रेलिंग से वो ऐसे हाथ उनके फिसल रहे थे, वो उतर रही थी। तो वो जो फीलिंग थी किसी भी चीज के ऐसे फिसलने की, वो सारी फीलिंग वो महसूस कर पा रही थी। और वो दोनों खुश हो रहे थे कि देखो हम जैसा चाहते थे वैसा ही घर हमको मिल गया, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से वो फील करते हुए सो गई। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब सुबह वो उठी तो उस ब्रोकर का फोन आया कि यू बॉट दैट हाउस, कि आपने वो घर खरीद लिया है। वो लेडी तैयार हो गई है अपने घर को स्प्लिट करने में, 2 एकड़ का उन्होंने 1 एकड़ किया, और वो वाला हिस्सा जो आपने पसंद किया था वो उन्होंने बेचने का मन बना लिया है। और अब वो घर आपका हुआ, आप आइए और जो भी पेपर वर्क है उसको पूरा कीजिए, और अब आप उसमें शिफ्ट हो सकते हो। तो देखो कैसे केवल 4 रात की विजुअलाइजेशन में, और 1 रात और जिस दिन वो देख के आई उस दिन उन्होंने किया, तो 5 रात की विजुअलाइजेशन में उन्होंने कैसे इतना आलीशान बंगला मैनिफेस्ट किया, जो कि उस सिटी में उस जगह पे चाहती थी। उनकी सारी शर्तों पे खरा उतरा। लोगों को पता ही नहीं था कि वहां वैसा घर है, बट कहीं ना कहीं उस लेडी को ये भरोसा था कि ये घर होगा, अगर मुझे इमेजिनेशन में ये दिखा है तो ये घर होगा ही। और देखो वो वहां निकला। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स ये ऐसे ही काम नहीं करते हैं, ये एग्जैक्ट वैसे ही काम करते हैं जैसे आप डायरेक्शन देते हो। और ये रिसीविंग स्टेशन है, ये सारे सिग्नल वहां से रिसीव करता है, जो आपकी डिजायर रहती है उसके अकॉर्डिंगली वो मैच करते हुए वाइब्रेशन बाहर जाते हैं, और वहां से जो भी चीज इसके अकॉर्डिंगली मैच करती है वो आपकी इमेजिनेशन में आती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन में। जब आप कॉन्शियसली किसी चीज पे ध्यान देते हो, फोकस डालते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वो फिर रियलिटी बनके आपकी लाइफ में आता है। तो इस पावर को यूज करना सीखिए, और अपने जीवन को जैसे चाहो वैसे
मोल्ड करो। जब ये स्टोरी ट्रू है और ये वैसी हो सकती है सच, तो आपके सपने क्यों नहीं सच हो सकते। आप करके देखिए, अपने सपनों में जान डालिए, उसको महसूस कीजिए एक एक चीज को, और अपने तरीके से महसूस कीजिए, भरोसा रखिए। और वैसे भी आपको इधर उधर की बातें सोने से पहले आती हैं, उनसे तो अच्छा ही है कि क्यों ना अपने फ्यूचर को विजुअलाइज किया जाए, अपनी एक दुनिया बनाई जाए, और उसमें ही आप जब इमेजिन करोगे तो आपको जो सुख शांति भरी नींद आएगी वो इधर उधर की बातों में, टेंशन में, और कहीं भी अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन में बर्बाद नहीं होगी। क्रिएटिव फोर्स का यूज करना सीखिए, और विजुअलाइजेशन भी होगा। और आपकी भी इस तरह की स्टोरी कोई हो तो आप जरूर मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं उसको इसमें भी सुनाऊंगी। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्ट होते हैं बट सब स्टोरीज शेयर नहीं हो पाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी डेयर दिखाइए, अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर कीजिए। मैं इसमें बताऊंगी, उससे सिर्फ आपका नहीं, आप जैसे कई लोगों का भला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।